डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी लेके आया हूँ। एंड ये एक ट्विन फ्लेम रीडिंग है। आप लोगों को पता है कि ट्विन फ्लेम एक्चुअल में क्या है। जब आप एक ऐसे कनेक्शंस के अंदर रहते हो जो आपके सोल का ही एक काउंटर पार्ट है और उसको आप डिनाई भी नहीं कर पाते हो, उसको लेके ही आप चलते हो। काइंड ऑफ वो इधर आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है या फिर आपके मन में हमेशा रहता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके जो डीएम है यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो क्या सोच रहे हैं एंड उसके थॉट्स के साथ आपका थॉट्स कैसा दिख रहा है। लाइक आप क्या सोच रहे हो वर्सेस वो क्या सोच रहे हो। ओके, लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन के थॉट्स। पहले मैं देख लूँगा। जय माँ काली। मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। डिवाइन मैस्कुलाइन के थॉट्स क्या है। The first card is Three of Pentacles, okay, and let's see और क्या messages आ रहे हैं और क्या messages आ रहे हैं। The second card is the Nine of Swords, okay. And the third message is the Queen of Cups, okay. Divine Masculine इस टाइम पे डेफिनेटली कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो शायद वो आपको बताए नहीं। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो एकदम नो कांटेक्ट जोन में रख के, इग्नोर करके, ब्लॉक करके फिलहाल वो एक कॉन्स्ट्रक्टिव जगह में है। सो इधर इट कुड बी पॉसिबल कि वो किसी और के साथ बात कर रहे हैं और आपको ब्लॉक करके। इट कुड बी पॉसिबल कि वो अपने फैमिली में बिजी है बट वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। द थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि दे आर ट्राइंग टू फिक्स देयर प्रॉब्लम। ओके, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। हो सकता है कि वो किड्स के साथ बिजी है अगर वो मैरिड पर्सन हो सकता है कि वो कैरियर में बिजी है, हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ है। ओके, दे आर डीलिंग विद देयर ओन स्टफ एंड द नाइन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो इस टाइम पे आपको कुछ बताना नहीं चाहते हैं। वो आपको इग्नोर इसीलिए शायद कर रहे हैं ताकि आप उनके करीब और आओ, ताकि आप उनको छोड़ के ना जाओ। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि दे आर इंटेंशनली नॉट टॉकिंग टू यू, बिकॉज ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए कि वो चाहते हैं कि आप ऑब्सेस्ड होके उनको ढूंढोगे। वो चाहते हैं कि आप ऑब्सेस्ड होके उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे। सो काइंड ऑफ वो आपको थोड़ा सा एंग्शियस फील करवा रहे हैं। और ऐसा मुझे लग रहा है द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि काइंड ऑफ उनके ये ऑन एंड ऑफ जो हरकतें हैं या फिर उनका जो बदतमीजी है या फिर उनका जो आप कह सकते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड है, आई थिंक उसी के वजह से शायद काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो, लाइक आप बहुत चौकन्ने हो, क्योंकि आई काइंड ऑफ फील कि वो आपके कुछ रिक्वेस्ट को डिनाई किए हैं। ओके, वो आपको हर्ट किए हैं। आई थिंक वो आपको मैनिपुलेट किए हैं। ओके, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो गैस लाइट किए हैं आपको। लाइक आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप तो बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप तो बहुत सेंसिटिव हो। ऐसा लग रहा है कि वो आपके इंट्यूशंस को झुटला रहा है। आई थिंक कि वो डिनाइल मोड में है। डिवाइन मैस्कुलाइन अब आपका बात सुन नहीं रहे हैं, वो आपको इंतजार करवा रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि वो आपके कॉल को कट किया है, वो आपका फोन का जवाब नहीं दिया है, वो आपको एकदम मिडल ऑफ द नाइट अचानक ब्लॉक करके चले गए हैं। एंड द क्वीन ऑफ कप्स, उनको ऐसा लग रहा है कि आप संभाल लोगे खुद को। उनको ऐसा लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आप उनसे इंटरेस्टेड नहीं हो। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि वो आपके दिल को ठुकरा के गए हैं। उनको बुरा भी लगा है कि हाँ वो आपके साथ बहुत अन्याय किया है, बट ऐसा लग रहा है कि वो आपकी जैसे ऑनेस्ट नहीं बन सकते हैं। द क्वीन ऑफ कप्स, आप उनको हर हाल पे पराजित किए हो। आप कहे हो कि ठीक है मैं हार गया, बट मैं सच बोल के हार गया। ठीक है आपने मुझे रिजेक्ट किया, बट मेरे यहाँ पे कोई गलती नहीं था। ठीक है आपने मुझे ठुकराया, बट मैं आपको प्यार देना चाहता था। ठीक है आपने मुझे नो बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं आपको हमेशा से प्यार करता हूँ, मैं आपको प्यार करूँगा चाहे वो आप आए या ना आए। तो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनको पता है कि आप उनको अनकंडीशनली प्यार करते हो
उनको पता है कि आप उनके लिए वेट करते हो, उनको पता है कि आप रोते हो, आप खुद को बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पे लाते हो उनके लिए, आप सैक्रिफाइस भी करते हो उनके लिए, सब कुछ करने के बावजूद भी वो आपके साथ नहीं हो पा रहे हैं। उनको बुरा भी लग रहा है बट उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज़ ऐसा हो रहा है लाइक वो अपने कामना, अपने लास्ट या फिर मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर ऑप्शंस के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। They are too much involved with their responsibility. They are too much involved with the third party. That's why their hands are tied. उनका हाथ बंद करके रखा है किसी ने और वो आ नहीं पा रहे हैं आपके पास। उन आपके मैसेजेस उनको पहुंच रहा है, आप जो साइकिक मैसेजेस उनको सेंड कर रहे हो, आपके मन का जो रिग्रेट्स, आपका जो दर्द, आपका जो रोना, वो उनके कानों में गूंज रहा है, बट दे आर साइलेंट। दे कांट डू, बिकॉज ये क्वीन ऑफ कप्स जो दिल के रानी है, उनके सामने आके वो झूठ बोलेंगे, उनके सामने आके वो झूठे तसल्ली देंगे। दे डू नॉट हैव आंसर्स। वो आपको फेस नहीं कर नहीं सकते हैं, वो आपके सामने और झूठ नहीं बोल सकते। हो सकते हैं उनका झूठ आप पकड़ लिए हो सकता है कि आपका इंट्यूशंस आपको कह रहा है कि दैट इज गोइंग ऑन बिहाइंड योर बैक। ओके, द क्वीन ऑफ कप्स, आप वेट करते हो उनके लिए, हो सकता है आप वेट भी कर रहे हो, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो और डिवाइन आपको थ्रू दिस रीडिंग और अदर्स रीडिंग आपको बता रहे हैं कि देखो वो क्या क्या कर रहे हैं। आई थिंक ऐसा भी मुझे लग रहा है कि उनको बुरा लगता है। वो जब खुद के साथ बातें करते हैं, जब खुद के साथ रहते हैं, तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ अन्याय किया है। दे डू कैरी दैट रिग्रेट, वो रिग्रेट करते हैं। ओके, काइंड ऑफ उनको ऐसा भी लगता है कि वो आपके साथ अन्याय किया है, शायद जिंदगी भी उनके साथ अन्याय करेंगे। वो भी ओवरथिंक करते हैं, वो भी डरते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि आप उनके लाइफ से चले जाए, बट वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ओके, लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन, आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स उनके बारे में क्या है। और द सेवन ऑफ शोर्ड्स, आप बिट्रेड हो, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको चीट किया है, झूठ बोला है, वो उनको जो नहीं करना चाहिए था वो किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक गलत पर्सन को ट्रस्ट किए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में आप इस पर्सन को ट्रस्ट करके बहुत बड़ी गलती किए हो। द सेवन ऑफ शोर्ड्स, ये पर्सन आपके आंखों के सामने चले गए हैं, बदल गए हैं। आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप चीटेड हो गए हो, आपको ऐसा ऐसा बुरा आपको कभी नहीं लगा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके कुछ करता मतलब उनका कुछ चीजें आपको पता चला है, कारनामा आपको पता चला है। ओके, उनके कुछ मैसेजेस आप देखे हो, उनके कुछ एक्शंस आप देखे हो, वो जो कह रहा है वो कर नहीं रहा है, फॉल्स प्रॉमिस, या फिर मान लीजिए कि खुद को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, वो दूसरों के ऊपर इल्जाम दे रहे हैं, वो आपके ऊपर इल्जाम दे रहे हैं। सेवन ऑफ शोर्ड्स, वो फेस नहीं करना चाहते, वो मिलना नहीं चाहते, वो कॉल कट कर रहे हैं, वो आपके फोन पकड़ नहीं रहे, वो जो वादा किए थे वो वादा नहीं निभा रहे, एंड दे आर हाइडिंग, दे आर हाइडिंग। और आप ऐसा सोच रहे हो कि ये पर्सन फॉल्स मास्क पहन के चल रहे हैं, आपके मन में ऐसा चल रहा है कि ये जो कह रहा है वो सही नहीं है। सो आई थिंक यू आर सस्पेक्टिंग, आपको भी पता चल रहा है कि कोई और है इस पिक्चर में जो उनको नचा रहे हैं, जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन, द मैजिशियन। आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि मुझे एल्केमिस्ट का याद आ रहा है, आप कुछ चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, मिक्स्ड हर्ब्स या फिर बे लीफ या फिर रिचुअल, पूजा, मंत्र चैंटिंग। यू आर बिकमिंग द बेस्ट, द मैजिशियन। आई थिंक आपने सस्पेक्ट किए हो, किसी ने स्पेल किए तो आप स्पेल रिमूव करने की कोशिश किए हो। द मैजिशियंस, आप किसी पॉजिटिव वर्कशॉप अटेंड किए हो, आप टैरो सीखे हो, या फिर आप टैरो रीडिंग को फॉलो कर रहे हो, कोई गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, कोई मंत्र जपा कर रहे हो, आप हील होने की कोशिश कर रहे हो। यू आर अंडर ट्रीटमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको ट्रीट कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और आप यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार का जीत होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि सब चीज आखिर में सही हो जाएगा। सो यू आर नॉट चेजिंग, यू आर अट्रैक्टिंग। द सेवन ऑफ शोर्ड्स, आपको ऐसा लग रहा है कि जो चला गया सो चला गया, उसको तो आप रिकवर नहीं कर सकते। अब यू आर
ट्राइंग टू रीबिल्ड समथिंग, आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो सकता है आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप अपने घर को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि अब आपके सोलर प्लेक्सिस से लेके रूट चक्रा एक्टिवेटेड है, तो चक्रा बैलेंस्ड है, इंट्यूशंस काम कर रहा है, यू आर इन सिंक विथ यूनिवर्स, यू आर क्रिएटिंग अ गुड बॉन्ड विथ यूनिवर्स, यू आर right now manifesting your future, manifesting your life, you are becoming the alchemist। यानी कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता है, अब आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप एक नई शुरुआत चाहते हो, और अब आप चीज़ों को मिक्स करके अपने नेगेटिविटी को हटा के चैनलाइज कर रहे हो, बेटर पर्सन बन रहे हो। तो यस, आप अपने लैथर्जी को हटा रहे हो, किसी किसी के लिए हैबिट एडिक्शंस चेंज किए हो, दिमाग में जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो। मैजिशियन के फेज मतलब आप टैरो देख रहे हो, टैरो कर रहे हो सकता है टैरो डेक खरीदे हो, या फिर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो टैरो, या फिर आप एक स्पिरिचुअल पथ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, माँ काली के साथ डीपली कनेक्टेड हो, सपने देख रहे हो, रिपीटेड नंबर्स देख रहे हो, एंड दिस इज डिवाइन इंटरवेंशंस। ऐसे डिवाइन आपको सुना रहे, लाइक आप जाते जाते एक पिक्चर को इमेजिन करो और आपकी आंखों में ना वो दिख रहा है। मान लो एक सिंपल पौधा है और उसको आप एक फेस के एक्सप्रेशन के अनुसार आप देख रहे हो कि कोई आपको एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या फिर आप गाना सुन रहे हो और सडनली वो लिरिक्स आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप ही की एक रीडिंग है। सो यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू, लाइक आपको सुनाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, नीडर हो के आप चल रहे हो, आप बहुत खोने के लिए बहुत डरे हो, आपको ऐसा लग रहा था कि आप खो देंगे खो देंगे खो देंगे, और फाइनली वही हुआ जो आप सोच रहे थे, एंड नाउ आप कह रहे हो कि अब जो होगा अच्छा होगा। सो यू आर मैनिफेस्टिंग, यू आर पुशिंग थिंग्स, लाइक यू आर पुशिंग योरसेल्फ, आप खुद को पुल कर रहे हो, आप लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को हटा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि घर को डिक्लटर किए हो, घर को सजाए हो, ऐसा लग रहा है कि आप सॉल्ट बाथ लिए हो, ऐसा लग रहा है कि यू आर फिक्सिंग थिंग्स, कि जहाँ पे आपको डर लग रहा था, नेगेटिव फील हो रहा था, वो सारी चीज़ को हटा के एकदम रिफ्रेशिंग स्टार्ट आप किए हो, कुछ चीज़ को आप रीसेट किए हो, कुछ चीज़ों को सजाए हो, कुछ चीज़ों को बाहर किए हो, कुछ नए चीज़ को लेके आए हो। ओके, लेट्स सी और क्या है एनर्जी, और क्या है एनर्जी। द फोर ऑफ कप्स, यू आर सैड, यू आर सैड, यू आर सैड, यू आर डिप्रेस्ड। आई थिंक चाहे आप कुछ भी कर लो, आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि बार बार उनके थॉट्स, आई काइंड ऑफ फील कि पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, और जब भी आप उनसे दूर होने की सोच रहे हो, उनका एक एक मैसेजेस याद आ रहा है, पास्ट के इंसिडेंट याद आ रहा है, आप उनको मिस कर रहे हो, आप उनके करीब आना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करे, मैसेज करे, बट नथिंग इज हैपनिंग, सो यू आर वेस्टिंग टाइम, कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा है, एंड इट जस्ट लाइक कि आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी सब चीज़ें ठीक हो जाए, बट नहीं हो रहा है, एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड, यू आर राइट नाउ फ्रस्ट्रेटेड। इस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा एक नए ओरेकल से देखूंगा आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं, क्या एडवाइस इस टाइम पे आ रहा है। ओके, लिसन केयरफुली टू द मैसेजेस यू आर रिसीविंग। आई थिंक आपको यूनिवर्स ऑलरेडी कह रहा है कुछ चीज़, जो भी साइन देख रहे हो, जो भी रिमाइंडर्स आपको मिल रहा है, ये साफ आपको कह रहे हैं कि कुछ नए चीज़ आ रहे हैं, लाइक यू आर बीइंग गाइडेड टू टेक एक्शंस। आपको बोला जा रहा है कि आप एक्शंस लो, जो आप सोच रहे हो वो करो, जो आप सोचे हो वो करो, वो करना है। अगर आप सोच रहे हो कि टू कम आउट फ्रॉम दिस कन्फ्यूजन्स, तो आइए, अगर आप मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो तो करिए, लाइक जो आपको फील हो रहा है वो आप करें इस टाइम पे। ओके, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं, यूनिवर्स भी आपको साइन दे रहे हैं ताकि आप अपना काम कर सको। द सेकेंड कार्ड, यू आर लिमिटलेस, एंडलेस, इटर्नल। ओ माई गॉड, द डाइवर्सिटी विद इन। आई काइंड ऑफ फील के आप खुद को बदलो। यहाँ पे सिंपल मैसेज आ रहा है कि खुद को बदल दो। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। आप अपने लाइफ में चेंजेस लेके आओ, आप खुद को नए डायरेक्शंस पे लेके जाओ। शायद आप खुद को बहुत आपके सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स थे,
कि आप ऐसे हो, अगर आप कुछ नहीं ट्राई करोगे तो गलत हो जाएगा, लाइफ आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिया है, आपके पास सिर्फ यही चीज़ें हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इट्स हाई टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आप बहुत खुद को रोक के रखे हो, एकदम कोकून के अंदर बंद करके रखे थे, कुछ नई चीज़ ट्राई नहीं कर रहे थे, कहीं पे नहीं जा रहे थे, किसी के साथ बात नहीं कर रहे थे, एज इफ आप सोच रहे थे कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। ऐसे बिल्कुल नहीं। इट्स हाई टाइम टू चेंज, टू ब्रिंग सम चेंजेस। इधर उधर जाओ, कहीं पे कुछ कुछ अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, डेली रूटीन में कुछ चेंज लेके आइए, आप पैटर्न को चेंज कीजिए। आप यू आर लिमिटलेस, एंडलेस एंड इटर्नल मीन्स जो आप करना चाहते हो शायद आप नहीं कर पा रहे हो, ये सोच के कि आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, शायद फ्यूचर में जाके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ नहीं होगा। आप खुद को बंद करके क्यों रखोगे? ओके, सिंपल, आप खुद को रोक के मत रखो, जो आप करना चाहते हो वो करो। ओके, यहाँ पे सिंपल मैसेज आ रहे हैं। Oh my God, the magical miracle of life. I think कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको ऐसा लग सकता है कि आपको जो मिला था शायद वो लाइफ में और नहीं मिलेंगे, शायद आप खो चुके हो सबसे बेस्ट चीज, शायद जिंदगी में और कुछ नहीं मिलेगा। आई थिंक इसीलिए शायद आप वेट कर रहे हो एक नेगेटिव पर्सन के लिए। सो इस टाइम पे माई ट्रू डिवाइन फेमिनाइन, आपको किसी के लिए वेट नहीं करना है। यूनिवर्स आपको एक नए दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं। यूनिवर्स आपके सामने नए अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं। माँ दक्षिणा काली आपको कह रहे हैं कि प्लीज माँ को विश्वास करो और जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है उसको सुनो। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिरेकल होने वाला है और आप अपने मैस्कुलाइन के लिए शायद पूरे चीज़ों को बिगड़ के रखे हो, शायद आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। वेल, लाइफ में जिसको जो भी आना है वो आएगा, बट आप अपने दौर को क्यों रोक के रखेंगे? आप अपनी जर्नी को क्यों रोक के रखेंगे? राइट? तो यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी इस पर्सन के साथ कभी नहीं मिलेंगे, मिल सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये संपूर्ण रूप पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी जर्नी खत्म हो रहा है। नो, रैदर यहाँ पे आपका जर्नी स्टार्ट हो रहा है। ये ट्विन फ्लेम या फिर ये डिवाइन मैस्कुलाइन आपको आपके सेल्फ लिमिटेड थॉट से बाहर ले आने के लिए आए थे और काइंड ऑफ ये आपको यकीन दिला के चले गए कि आपको कोई भी रोक के नहीं रख सकता है, आपको कोई भी अपमान करके नहीं चले जा सकता है और आपको रिजेक्ट करके कोई शांति से नहीं रह सकता है। इट्स द कार्ड, दीज 3 कार्ड्स आर सेइंग इस ब्रेकअप को, इस नेगेटिव सिचुएशंस को आप पॉजिटिव तरीके से लो। फर्स्ट, जो यूनिवर्स कह रहे हैं उसको विश्वास करके आगे बढ़ो। खुद को एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर मत रखो, बिकॉज यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और मैजिकल मिरेकल ऑफ लाइफ, आज जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, कुछ दिन बाद आप एक सुप्रीम पोजीशंस पे जाओगे और तब वही लोग आपके पास आएंगे और तब आपको लगेगा कि यस, ये एक मिरेकल है। तो प्लीज़ आज आप किसी के लिए इंतज़ार मत करो जो आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, जो आपको काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आपके बात को समझ नहीं रहे हैं, जो आपको एकदम कॉर्नर करके चले गए हैं, वो आएंगे। सब चीज़ एक विल की तरह है और ये एक मिरेकल है। इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि खुद को आप प्रायोरिटी दो, दूसरों को प्रायोरिटी मत दो। हमेशा अगर आप खुद के ग्रोथ को रोक के रखेंगे और दूसरों को लेके बिजी रहोगे और उसी के एनर्जी को आप हील करते रहोगे, तो आप अपने जर्नी पे आगे नहीं बढ़ सकते हो। बी लिमिटलेस, ये जो कन्वेंशन है कि किसी ना किसी को चाहिए, इस थॉट प्रोसेस से बाहर आओ। और जब आपके पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगा, जब आप अपने सोल पर्पस के साथ आगे बढ़ोगे, जब आप क्षमा करोगे और अपने जिंदगी को प्यार करके आगे बढ़ोगे, तब डिवाइन यूनिवर्स आपको ये मिरेकल गिफ्ट करेंगे। सो इट्स अ टेस्ट कि आप इस गम में खोए रहोगे या फिर आप अपने सोल पर्पस के साथ आगे बढ़ोगे, खुद के ऊपर वर्क करके आगे बढ़ोगे। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मिरेकल के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, कब क्या हो सकता है, कब क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके पास कोई आइडिया नहीं है। सो बी ओपन टू लाइफ। ओके, आप खुद को बंद कमरे में मत रखो, आप कुछ नई चीज़ ट्राई करें। इस टाइम पे आप अपना फोकस उस डिप्रेसिंग स्टेट से बाहर लेके आके माँ काली के ऊपर छोड़ दो, सारे गिले शिकवे छोड़ दो और आप पहले सोचो कि जो प्यार आप ढूंढ रहे हो उसके लिए आप माँ काली को क्या ऑफर कर सकते हो।
हम कहते हैं माँ मुझे ये दो, बट उसके लिए हम क्या ऑफर कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका wounded सेल्फ है, ये जो चोट आपके दिल में पहुंचा है, या फिर किसी ने ये चोट आपको दिया है, ये सेल्फ को आप माँ को सरेंडर करो, ये पूरे अपने आप को आप समेट दो, समर्पित करो, और आप माँ को कहो कि माँ मुझे आगे लेके जाए। आई थिंक यहाँ पे सरेंडर की ज़रूरत है। चीज़ें घूम फिर के सही हो जाएगा। टाइम विल टेल यू द राइट थिंग। सही टाइम आने से आपको पता चल जाएगा, बट इस टाइम पे आप अपना एनर्जी वेस्ट मत करो। आप अपने ऊपर काम करते जाओ, पॉजिटिव रहते जाओ, सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएगा। बट इस टाइम पे आप रो नहीं सकते हो। इस टाइम पे आप उसी पर्सन के बारे में सोच के अपना काम बंद करके किसी दूसरे स्टेट में नहीं रह सकते हो। द शो मस्ट गो ऑन, आपको भी ऐसे चलना है। बहुत जल्दी एक नए एनर्जी फील आप करोगे, बहुत जल्दी कुछ पॉजिटिव मिरेकल आपको दिख जाएगा। इसका कोई कारण आपको पता नहीं चलेगा। डेफिनेटली मिरेकल जब होता है तो उसका कोई प्रॉपर रीजन नहीं होता है कि इसी की वजह से हो रहा है या फिर माँ काली आपको प्रोवाइड करे, नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर गुड कर्मा। आप जो अच्छा कर्मा किए हो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बट आप पॉजिटिव हो जाओ, आंखें एकदम एकदम, जो कोई भी आंसू अगर है उसको एकदम वाइप अप करके पॉजिटिव तरीके से माँ के सामने जाओ, माँ को प्रणाम करो, और जो भी आपके दिल में है वो माँ के हाथ पे छोड़ दो एंड आगे बढ़ते जाओ। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता।